इतना स्तर है, हमको वहां तक की अनुभूति होगी। माने सबको अपने अपने स्तर, अपनी अपनी तन्मयता के अनुसार अनुभूति होगी। हमने अपने गुरु लोगों को देखा भैया, क्या कहना। अब कुछ दिन बाद ये बातें सपने जैसी हो जाएंगी। अपने गुरु लोगों को कीर्तन सुनते हुए बेहोश होते हुए देखा, गुरु महाराज को कीर्तन सुनते हुए गिरते हुए देखा, आंख से हो रहा। ऐसा प्रेमी महात्मा इस सृष्टि पे देखा नहीं भैया। ऐसा नहीं कि अपने गुरु हैं इसलिए बड़ाई कर रहे हैं हम। ऐसा प्रेमी महापुरुष, इतना आर्त वाला महापुरुष इस संसार में इन आंखों से तो देखा नहीं, जो कीर्तन सुन के मूर्छित होके गिर जाते हो। इतना आंसू, कपड़ा भीग जाए, सेवक नाक पूछने के लिए महाराज जी के रहता वस्त्र भर जाता रोते रोते। चीख मार के महाप्रभु महाराज जी रोते तो बाहर तक आवाज जाती। ऐसी व्याकुलता। महाराज जी का जन्मदिन था। हमको सन्मुख बोलने में बहुत संकोच होता था उनके। तो सब पूजा कर रहे थे तो हम पीछे खड़े थे, तो वंदना गानी शुरू करी। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो उस समय कम अवस्था थी और बड़ा संकोच भी बहुत था। तो सबके पीछे खड़े थे तो ऐसे देखते, ऐसे कौन बोल रहा है। हम पीछे खड़े थे तो दिख तो नहीं पाए, ऐसे देख। फिर देखा, झर झर झर, केवल रामचरितमानस की दो चौपाई सुनते ही झर 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 झर। वो भूलते नहीं उन दृश्यों को, वो एक एक स्मृति दिल दिमाग में अंकित है। गले की माला उतार के कंठ में पहना के हृदय से लगा लिया, निहाल हो गया। नित्यानंद त्रयोदशी पर नाम कीर्तन कर रहे बसंत स्वर में। कितनी कृपा, कितनी कृपा, कितनी कृपा। नाम सुन के, कीर्तन सुन के, लीला सुन के मूर्छा जाए, रोते रोते अधीर हो जाए, दो दो तीन तीन दिन तक आवेश बना रहे लीला का। ये कैसे संभव है? ये प्रेम की कौन अवस्था है? वे जीवन भर प्रेम की उस नौवीं अवस्था में ही विराजमान रहे। कैसे इतनी दिन देह विराजमान रहा, ये तो आश्चर्य ही था। वो उस प्रेम की अवस्था में रहे जिस प्रेम की अवस्था में महीना दो महीना रहना भारी है। वह इसलिए किसी से संपर्क नहीं रखा। कुछ अंतरंग संत, मलुक पीठाधीश्वर जी जैसे संत पहुंच जाते तो थोड़ी देर बैठना हो जाता, बाकी कोई जन संपर्क नहीं। समझना भी भाई उनको। कोई ऐसे पहुंच गया तो ऐसा व्यवहार उसके साथ कर देंगे कि उसको लगेगा ये तो बड़े क्रोधी महात्मा है, इनको तो बात ही करनी नहीं आती, इतना गुस्सा करते हैं, ये तो वो पलट के जावेगा नहीं। ऐसा व्यवहार पहली बार में कर देंगे कि पिंड छूट जाए उससे सदा के लिए, वो दोबारा लौट के ना आवे। हाँ, जो उनकी मार धाड़ सह सके वो हीरा पा जाए। ऐसे तो तीनों महावैष्णवों ने जो